एक छोटी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। अगर इंफॉर्मेटिव ना लगे तो कमेंट में बता देना कि मैं कहां गलत हुआ। मैं नया हूं और मुझे तुम्हारी सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक देना, यही मेरी मेहनत का असली रिवॉर्ड है। कैसे हो दोस्तों? आजकल आपने टीवी पे, यूट्यूब पे हर जगह ये चीज देखी होगी और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है। कम इंपोर्ट भी, कम कार्बन एमिशन, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सुनकर अच्छा लगता है ना? लगता है वाह क्या बात है, देश बदल रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। पर भाई, क्या ये पूरी कहानी है या सिर्फ वही हिस्सा है जो आपको दिखाया जा रहा है? आज हम असलियत देखेंगे। क्यों आपकी कार की माइलेज अचानक इतनी कम हो गई है? क्यों आपका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? चलो पहले यह समझते हैं E20 आता कहां से है। E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। ये एथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब में होता है, बस उसे पीना नहीं है। बनता है गन्ने से, मक्के से। तो ठीक है, देसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार कहती है इससे 3 फायदे होंगे। 1, प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कम होगा। सही बात है। 2, विदेशी मुद्रा की बचत, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, बाहर से कम तेल खरीदना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, ये भी सही बात। 3, किसानों को फायदा, गन्ना बेचने को मिलेगा, अच्छी बात। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नियत, इंटेंशन और तरीके, एग्जीक्यूशन। अब आती है आपकी प्रॉब्लम पर, आपके घर की कहानी। आसान है कहना थोड़ा माइलेज कम होगा, लेकिन भैया अगर आपकी माइलेज हो जाए और पेट्रोल के दाम वही रहे तो समझो आपका हर महीने का पेट्रोल खर्च बढ़ गया। घर के बजट की तो मां बहन हो गई, और सिर्फ माइलेज ही नहीं, ये E20 फ्यूल आपकी पुरानी गाड़ियों के लिए झर समान है। ये इंजन के अंदर पानी जमा कर देता है, जंग, रस्ट लगा देता है, रबर के पार्ट्स खराब कर देता है। और दिक्कत यह है कि अगर इससे आपकी गाड़ी खराब होती है तो कंपनी की वारंटी भी कैंसिल, इंश्योरेंस वाले भी क्लेम करने से मना कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी जल्दी क्यों? ब्राजील जैसे देश ने इस ट्रांजिशन को करने में 50 साल लगाए। यही है कहानी का। हमने पहले टारगेट रखा था 2030, फिर अचानक से ये टारगेट 2025 हो गया, और आज 2025 में ही पूरे देश में E20 जबरदस्ती ठोक दिया गया। इतनी जल्दी क्यों थी? जवाब मिलता है एक बहुत ही पावरफुल परिवार के पास। जो मिनिस्टर खुद इस E20 फ्यूल को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। उनके अपने 2 बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी का कौन सा बिजनेस है? एथेनॉल बनाना। हाँ, उनकी कंपनीज करोड़ लीटर एथेनॉल बनाती हैं और ऑयल कंपनीज को बेचती हैं। और इन कंपनीज ने इतना पैसा कमाया है, इतनी तेजी से अपना शेयर प्राइस बढ़ाया है कि सुन के आपको हैरानी होगी। एक कंपनी का स्टॉक एक साल में 1000% से ज्यादा ऊपर चला गया। आम आदमी के लिए ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब याद कीजिए वो शुरू वाले क्लिप्स जो इन्फ्लुएंसर्स आपको तारीफ करते दिख रहे थे। उनमें से किसी ने आपको बताया कि E20 से आपकी माइलेज आधी हो जाएगी? किसी ने आपको बताया कि आपकी गाड़ी खराब हो सकती है? किसी ने आपको यह बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा एक मंत्री के परिवार को हो रहा है? उन्होंने सिर्फ वही दिखाया जो उन्हें दिखाना था। दोस्तों, E20 फ्यूल एक अच्छी कंसेप्ट है, लेकिन आप पर फोर्स करना, आपको चॉइस ना देना, आपको नुकसान पहुंचाना और उसमें अपने परिवार का बिजनेस बढ़ाना, ये बिल्कुल गलत है। अगर सच में ये फ्यूल सस्ता है, जैसे मिनिस्टर गडकरी जी ने 2018 में कहा था, 55 रुपये प्रति लीटर या 15 रुपये प्रति लीटर, तो फिर आपको मार्केट में 2 ऑप्शंस मिलने चाहिए थे। 1, सस्ता E20 जो थोड़ी कम माइलेज दे दो। महंगा प्योर पेट्रोल जो अच्छी माइलेज दे, आपको चॉइस मिलनी चाहिए थी। आपको टाइम मिलना चाहिए था। आपको पूरी सच्चाई मिलनी चाहिए थी। आज आपसे केवल एक सवाल है, क्या आप इस फोर्स किए गए डिसीजन से खुश हैं? अपने खाली होते वॉलेट को देखिए, अपनी गिरती हुई माइलेज को देखिए और सोचिए। अगर आपको लगता है ये सच्चाई हर कोई जानने लायक है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।